नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके थे। ठीक है, आज हम सवाल नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप 25 सवाल बेहतर तैयार कर लिए होंगे और आगे जो भी प्रश्न आएंगे उसे आप बेहतर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो देखिए 26 नंबर सवाल है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, मतलब पौधे उत्सर्जन जब करते हैं तो वे कौन कौन पदार्थ होते हैं। तो देखिए ये पदार्थ होता है एक गोंद, टैनिन और एक होता है रेजिन। ये सब वे पदार्थ हैं जो पेड़ पौधे बेकार पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, 27 नंबर सवाल है, टेहरी बांध किस प्रदेश में है, मतलब टेहरी बांध जो है वह किस राज्य में है। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, अम्ल वर्षा का कारण होता है। देखिए अम्ल वर्षा होता है SO2 के कारण। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, 29 नंबर सवाल है 2H2O + O2 और ये बना है 2H2O, मतलब आप देख पा रहे हैं जल का बनना। जल का बनना कैसी अभिक्रिया है, तो जल का बनना है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। ठीक है, 30 नंबर सवाल है, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। चलिए ग्लूकोज का अणुसूत्र आप सब बेहतर जानते हैं, C6H12O6। ठीक है, यह है ग्लूकोज अणु का सूत्र। अब सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 है, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है। बहुत इजी सा सवाल है। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, 32 नंबर सवाल है, 32 नंबर, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण होता है अंतर्ग्रहण द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण। ठीक है, अब 33 नंबर सवाल है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, या पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं, मतलब पौधों का जनन अंग किस भाग में होता है। तो पौधों का जनन अंग पाया जाता है फूलों में, यानी पुष्प में। ठीक है, 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर के पौधे पे। ठीक है, अब देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है, पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है। आप जानते हैं पारिस्थितिकी में यानी वायुमंडल में यानी वातावरण में ऊर्जा का सबसे बेहतर स्रोत है सूर्य, और सूर्य ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में करता है, तो एक दिशीय करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिशीय। ठीक है, अगला सवाल है, अच्छा सवाल मिट गया, इसे हम थोड़ा सा सब कर लेते हैं पहले। सवाल है 37 नंबर सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है, मतलब यह कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो आप सब बेहतर जानते हैं ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया तो जरूर जाता है, लेकिन ऑप्शन में समताप मंडल नहीं दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये दिखता है एक
वायुमंडल के ऊपरी सतह पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ठीक है, कोष्ट में आप यह भी लिख लीजिएगा समताप मंडल। ठीक है, 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकारक। ठीक है, उनचालीस नंबर सवाल है, टूथपेस्ट किस प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है कि कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का सूत्र होता है COOH। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ और भी 2-4 समूह है, उसका भी नाम आप याद रखिएगा, जैसे एल्डिहाइड हो गया CHO, कीटोन हो गया CO, ईथर हो गया O। ठीक है, तो ये सारी बात भी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल कार्बोक्सिलिक समूह का सूत्र होता है COOH। अगला सवाल है 41 नंबर, विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है। तो विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। आमीटर को कहीं कहीं पे एमीटर भी लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब लौटते हैं 42 नंबर सवाल पे। 42 नंबर सवाल है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। मतलब आपको एक ऐसा यंत्र का नाम बताना है जो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा से विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को आंतरिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है विद्युत मोटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि विद्युत मोटर बिजली की सहायता से चलता है, मतलब विद्युत का ऊर्जा प्राप्त करता है और अपनी आंतरिक ऊर्जा वह चलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, दर्पण सूत्र होता है। आपको बताना है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। बस यही वाला कभी आगे पीछे करके दिया हुआ रहता है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हमें उसके लिए अवतल लेंस वाला चश्मा उपयोग में देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। और वही अगर दूर दृष्टि होता तो उसे हम उत्तल लेंस का चश्मा देते। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, लैक्टिकस सामान्यतः किन किन पौधों में पाया जाता है। अब देखिए लैक्टिकस क्या होता है। लैक्टिकस जैसे पीपल में आप पत्थर से मारिए तो आप देखेंगे उससे वाइट टाइप से दूध जैसा निकलेगा, उसी को बोला जाता है लैक्टिकस। और ऐसा दूध हमें पीपल में देखने को मिलता है, कनेर में देखने को मिलता है। ठीक है, और एक बरगद में भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपल, पीला कनेर और एक बरगद। ठीक है, 46 नंबर सवाल है, मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, काफ़ी इजी सा सवाल है। मानव मूत्र में यूरिया होता है 2%। ठीक है, और वही जल की अगर बात करें तो 96% होता है। अगला सवाल है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ठीक है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में।
48 नंबर सवाल है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, जूल को कहीं कहीं पर शॉर्ट में जे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब 49 नंबर सवाल देखते हैं, सेकेंड लास्ट सवाल। ठीक है, 49 नंबर सवाल है, निर्वात, जल, वायु तथा कांच किसमें प्रकाश की चाल कम है? ठीक है, आप सब बेहतर जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है किसमें प्रकाश की चाल कम है, तो कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांच। ठीक है, अगला सवाल है 50 नंबर, ये अंतिम सवाल है। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आप सब बेहतर जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, तो आज का 25 प्रश्न उत्तर हमने देख लिया और इस तरह से टोटल प्रश्न अपने पास हो गया 50। ठीक है, अगर आप इसी तरह से वीडियो अटेम्प्ट करते रहे, ठीक है, तो आने वाले समय में आपके पास करीब 500 या 600 या 1000 सवाल भी हो सकता है। और हमें नहीं लगता कि अगर हम 1000 सवाल साइंस में डायरेक्ट याद किए हैं तो आप बेहतर हैं। ठीक है, आप कौनों भी सेट आराम से बना दीजिएगा, चाहे वह बोर्ड का ही एग्ज़ाम में क्यों ना बैठे रहें, आप बैठिएगा तो कम से कम 80 में से 70 पक्का बना दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करीब 1000 या 600 सवाल रट्टा मारिए, उसके बाद देखिए आपका परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।